बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। और मैं हूँ शहरियार इम्तियाज़ नारेजो। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लॉ विद शहरियार। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूके का कॉन्स्टिट्यूशन है। यूके कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आज जो है उसकी हम इंट्रोडक्शन करवाएंगे, क्योंकि इंट्रोडक्शन और हिस्ट्री इसमें मिक्स है, तो हम इसका जो है दो पार्ट्स में इसको हम तकसीम करेंगे। ठीक है, पहले पार्ट में हम जो है इसकी थोड़ा सा इंट्रो करवाएंगे, कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है इसके सेकंड पार्ट में वो थोड़ा सा इसका इंट्रो जो है या हिस्ट्री जो है वो कवर करके फिर उसके जो है सेलिएंट फीचर्स भी हम उसमें डिस्कस करेंगे, उसकी क्वालिटीज़ भी हम उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखें, यूके का कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम जो है वो बहुत ही पुराना दुनिया का डेमोक्रेटिक सिस्टम है आजकल के दौर के हिसाब से, अगर हम उसको कंपैरिजन करें तो। ठीक है, इसके डेमोक्रेटिक सिस्टम को जो है मदर ऑफ डेमोक्रेसी भी कहा जाता था, और उसके अलावा जो है इसको मदर ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी भी पूरी दुनिया में कहा जाता है। इसकी अवामी अखलाकियात और सियासी सलाहियतें इसकी जो है वो एक नई कौम के लिए, न्यू जो बॉर्न नेशन है उसके लिए एक लाइट हाउस का काम करती हैं। वक्त की ज़रूरत को बरतानवी सियासी इदारों को मैनेज करना, उनको जो है एडजस्ट करना, वो जो है काबिल ज़िक्र है इनका। वो कैसे, वो इस तरह से कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर सपोज जैसे कि इनके बुक में मेंशन है, वो ये है कि जागीरदारी निज़ाम से लेकर सरमायादारी तक, फिर जो है एब्सोल्यूट मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, उसके बाद जो है पुलिस स्टेट से लेकर जो है वेलफेयर स्टेट, सब जो है पीसफुल और ग्रेजुअल होता है। इंग्लैंड को किसी दौर में मिस्ट्रीज़ ऑफ सीज़ भी कहा जाता था, यानी कि समंदरों की मलिका इसको कहा जाता था। इसकी कॉलोनीज़ जो होती थी, जहाँ पर इनकी एम्पायर जो है होती थी, एस्टेब्लिश होती थी, वो जो है यूरोपियन कंट्रीज़ से ज़्यादा होती थी इनकी कॉलोनी। पर जहाँ ग्रेट ब्रिटेन जो है साम्राज्य वो चैम्पियन रही है, वहीं दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों में जमहूरी इदारों की जो है उनकी तरक्की की ज़िम्मेदार भी रही है, यानी कि इतनी जो है पुरानी है। जहाँ पर भी बरतानिया के लोगों ने एक नई हुकूमत की बुनियाद रखी, वहाँ पर ये अपने साथ फॉर सपोज़ अपने साथ जो है अपने सियासी जो इदारे हैं वो अपने साथ लेकर चलते थे। फॉर सपोज़ जैसे कि कनाडा हो गया, इंडिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, साउथ अफ्रीका, जहाँ पर भी जाते थे वो अपने जो है सियासी इदारे जो है उनका एक सिस्टम होता था, वो अपने साथ लेकर चलते थे। जहाँ पर भी जाते थे वहाँ पर वो अप्लाई कर। बरतानिया के सियासी इदारे वो जो है एक नई जो है जो अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं जो ममालिक, उनके लिए एक जो है मॉडल की तरह काम करता है। मिसाल के तौर पर बाई कैमरा लेजिस्लेचर या फिर दो हाउसेस का कॉन्सेप्ट जो है वो इंग्लैंड की तारीखी जो है इर्तिका, यानी कि उसके एवोल्यूशन का जो है नतीजा है। आज भी कई ममालिक जो है इस कॉन्सेप्ट को जो है वो जो है अप्लाई करते हैं। हुकूमत की साइंस में एक और न्यू कंट्रीब्यूशन है, वो ये है कि रूल ऑफ लॉ है। वहाँ पर रूल ऑफ लॉ को फॉलो किया जाता है, यानी कानून की हुक्मरानी है, ना कि किसी आदमी की या किसी सरमायादार की वहाँ पर हुक्मरानी। और ये काबिल कबूल जो उसूल जो प्रिंसिपल है, ये रूल ऑफ लॉ, ये बेशतर ममालिक में जो है अभी भी वहाँ पर जो है इसको कॉन्स्टिट्यूशन का लाजमी हिस्सा बनाया जाता है। यूके का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक ख़ास अहमियत जो है रखता है, क्योंकि काफ़ी इम्तिहानात के बाद, काफ़ी इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद इसकी एवोल्यूशन होती रही है टाइम टू टाइम। उसके बाद सेकंड पॉइंट है लैंड एंड पीपल, लोग और वहाँ की जो ज़मीन है, वहाँ पर कैसे लोग रहते हैं, कैसे लोग हैं, किन किन क्लासेस में वहाँ पर डिवाइड हैं, और कौन सा उनका रिलीजन है, वो हम डिस्कस करते हैं। बरतानिया यूरोपियन दुनिया की हदूद में एक जजीरा है। इसकी जो जोग्राफियल सिचुएशन है वो वहाँ के लोगों के लिए जो है काफ़ी अहमियत का। बरतानिया एक छोटा मुल्क है, और उस छोटे मुल्क की वजह से, छोटे साइज़ की वजह से उसको जो है उसकी इकोनॉमिकल जो कंडीशन है उसको बहुत ही मुतासर की। इसने एक कौमी नुक्ता नज़रिया जो है वो तैयार किया, और हुकूमत की मरकज़ी यानी कि यूनिटरी सिस्टम जो है उन्होंने डेवलप किया है वहाँ पर, यानी कि एक ही सेंटर बना है, एक ही सेंटर के पास जो है उनके सब इख्तियारात होते हैं, ना कि उनके बाकी यूनिट्स के पास। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ सब लोगों को समझ आ गया होगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इसका जो पार्ट 2 है और इसके जो सेलिंग फीचर्स है वो हम डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।